तेरी मजार पे इमाम गौसे आजम आ रहा है। हजरत उमर ने कहा तेरे मजार पे अब्दुल कादिर आ रहा है। हजरत उस्मान ने कहा तेरे मजार पे गौसे आजम आ रहा है। हजरत अली ने कहा तेरे मजार पे गौसे आजम आ रहा है। हजरत हसन ने कहा तेरे मजार पे गौसे आजम आ रहा है। हजरत हुसैन ने कहा तेरे मजार पे गौसे आजम आ रहा है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा तेरे मजार पे गौसे आजम आ रहा है। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा तेरे मजार पे गौसे आजम आ रहा है। अरे नबी ने कहा कि गौसे आजम आ रहा है। अबू बकर ने कहा गौसे आजम आ रहा है। उमर ने कहा गौसे आजम आ रहा है। उस्मान ने कहा गौसे आजम आ रहा है। और अल्लाह ने कहा कि अब्दुल कादिर नहीं बल्कि वलियों का इमाम आ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, वलियों का इमाम आ रहा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वलियों का जोरो, वलियों का रसूल ने कहा गौसे आजम आ रहा है। अबू बकर ने कहा गौसे आजम आ रहा है। उमर ने कहा गौसे आजम आ रहा है। उस्मान अली ने कहा गौसे आजम आ रहा है। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा गौसे आजम आ रहा है। सहाबा ने कहा गौसे आजम आ रहा है। और खुदा ने कहा कि वलियों का इमाम आ रहा है। अजीजान मिल्लत सलामिया, अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु जब शरीयत के चौथे इमाम हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल के मजार पे पहुंचते हैं, अल्लाह का हुक्म हो गया इमाम अहमद इब्न हंबल अब तेरी बारगाह में कोई और नहीं आ रहा है बल्कि मेरे नबी का लख्ते जिगर अब्दुल कादिर जीलानी आ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुबह क़यामत तक के वलियों का इमाम आ रहा है। अल्लाह का महबूब बंदा आ रहा है। 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाला आ रहा है। 11 साल तक बुर्जे अज़मी में इबादत करने वाला आ रहा है। 11 साल तक एक पैर पर खड़े होकर पूरी रात कुरान की तिलावत करने वाला आ रहा है। अब्दुल्ला सुबई का नवासा आ रहा है। हजरत मूसा अबू साले जंगी दोस्त का लख्ते जिगर आ रहा है। उम्मुल खैर फातिमा का बेटा आ रहा है। हजरत आदम की कब्र से भी आवाज आई कि अब्दुल कादिर आ रहा है। हजरत मूसा की कब्र से आवाज आई कि अब्दुल कादिर आ रहा है। हजरत जकरिया की कब्र से आवाज आई कि अब्दुल कादिर आ रहा है। हजरत यहया की कब्र से आवाज आई कि अब्दुल कादिर आ रहा है। हजरत यूनुस की कब्र से आवाज आई कि अब्दुल कादिर आ रहा है। इमाम आजम की कब्र से आवाज आई अब्दुल कादिर आ रहा है। इमाम शाफई की कब्र से आवाज आई अब्दुल कादिर आ रहा है। जब इतनी आवाजें आई तो जैसे ही मेरा गौस, बोलो बोलो बोलो, अब मैं जुमला, जैसे ही मेरा गौस बारगाहे इमाम अहमद इब्न हंबल में पहुंचा, अकबर, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। जैसे ही मेरा गौस बारगाहे इमाम अहमद इब्न हंबल में पहुंचा, अल्लाह के इज्जत व जलाल की कसम, किताब में सुनहरे हरफों से लिखा है इधर कब्र इमाम अहमद इब्न हंबल में गौसे आजम पहुंचे, उधर इमाम अहमद इब्न हंबल की कब्र फटी, दोनों हाथ कब्र से बाहर निकले और गौसे आजम से मुसाफा करने लगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, जश्न गौसे आजम, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। इमाम अहमद इब्न हंबल की कब्र फटी, दोनों हाथ निकल के बाहर आए। कभी देखा है? ये कोई झूठी किस्से नहीं, किताब के अंदर मौजूद है। जिस मुल्ला को चाहिए दलील मिलेगी, जिसको चाहिए हवाला मिलेगा। कब्र फटी, दोनों हाथ निकले। आगे का जो जुमला है बहुत ही कीमती जुमला है। मेरे गौस ने फरमाया, ऐ शरीयत के इमाम, आज से पहले आपकी कब्र पे कितने लोग आए? कहा बेशुमार आए। कहा किसी से मुसाफा किया? कहा नहीं किया। कहा नहीं किया। कहा क्यों? कहा इसलिए मैं शरीयत का चौथा इमाम हूं। कहा मुझसे क्यों किया? मुझसे क्यों किया? तो आवाज आई अब्दुल कादिर, अरे जब तू चला था तो मेरे रब ने कह दिया था इमाम अहमद इब्न हंबल कोई आम वली नहीं आ रहा है बल्कि वलियों का ताजदार आ रहा है। वलियों का ताजदार आ रहा है। अल्लाह
वलियों का इमाम आ रहा है, गौसों का गौस आ रहा है, कुतुबों का कुतुब आ रहा है, गौसे समदानी आ रहा है, कुतुबे रब्बानी आ रहा है, शहबाज़े लामकानी आ रहा है, सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी आ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल ने अपनी कब्र से दोनों हाथों को बाहर निकाला और इमाम हजरत गौसे आजम से मुसाफा किया और इमाम अहमद इब्न हम्बल ने फरमाया, ऐ इमाम अब्दुल कादिर जीलानी, ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, मैंने अपने रब से दुआ की थी, या अल्लाह मेरे मजहब का ऐसा कोई मुकल्लिद बना देना, ऐ अल्लाह मेरे मसलक का कोई ऐसा मुकल्लिद बना देना कि जिसकी वजह से मेरा मसलक मजबूत हो जाए। ऐ इमाम ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, ये दुआ मैं जमीन पे करता था, कब्र के बाहर था तो करता था, अब मेरे रब का मुझ पर एहसान हो गया। अब्दुल कादिर जीलानी सारे मुकल्लिद इमाम की वजह से पहचाने जाएंगे, लेकिन मैं तेरी तकलीद अब्दुल कादिर तेरी वजह से पहचाना जाऊंगा, ताकि दुनिया देख ले सबका मुकल्लिद कोई और है, इमाम अहमद इब्न हम्बल का मुकल्लिद गौसे आज़म है। और तो करो, शान तो देखो गौसे इमाम आज़म के मुकल्लिद हम हैं, इमाम आज़म के मुकल्लिद आला हजरत हैं, इमाम आज़म के मुकल्लिद सरकारे गरीब नवाज हैं, इमाम आज़म के मुकल्लिद सरकारे मखदूम सिमना है, इमाम आज़म के मुकल्लिद सरकारान मसौली हैं, इमाम आज़म के मुकल्लिद सरकारान बरेली हैं, इमाम आज़म के मुकल्लिद सरकारान महरेरा हैं, लेकिन इमाम अहमद इब्न हम्बल का मुकल्लिद कोई बरेली वाला नहीं, वलियों का इमाम बगदाद वाला है। अब आला हजरत बोले, या गौस सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अल्लाह। अब आला हजरत से पूछो, ऐ मेरे इमाम बोलो, हम तुम्हारे गांव में आए, कमेटी वालों ने एक बार हमसे कहा खाना खा लो, हमने खाना खा लिया, अब हम कहते नहीं खाएंगे तो ये हमारी खुशामद नहीं करेंगे, सीधे कहेंगे खाना खाओ तो खाओ वरना अपने बरेली जाओ, अपने बरेली। लेकिन मेरे गौस का मकाम क्या है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, ऊंची आवाज में बोलो। मेरे गौस ने कहा मौला मैं खाना नहीं खाऊंगा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं खाना तुम मत कह देना खाना नहीं खाऊंगा, ना होम मिनिस्टर तुम्हारे सामने से खाने की प्लेट खींच लेगा। समझ में आ रहा? होम मिनिस्टर समझते हो ना, तुम्हारे घर की बीवी वो होम मिनिस्टर है, उसके सामने मत कह देना, वरना हाथ में बेलन भी होता है, हाथ में चिमटा भी होता है। लेकिन मेरे गौस ने कहा मौला आई विल नॉट ईट फूड माई अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने कहा मैं खाना क्यों नहीं खाऊंगा जब तक कोई मेरे हाथ मुंह में निवाला बनाकर मुझे ना खिलाए। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया में ऐसा कोई नहीं गुजरा, कोई वली नहीं गुजरा। सारे नबियों की विलायत वलियों को देख लो, हजरत आदम के उम्मत के वली देखो, ईसा के उम्मत के, मूसा के उम्मत के, कलीम हो, ज़बी हो, नजी हो, खलील हो, सफ़ी के उम्मत के वलियों को देखो। कोई नहीं मिलेगा जिसने कहा हो कि मैं खाना नहीं खिलाऊंगा जब तक कोई मेरे मुंह में ना डाल दे, कोई नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे गौस ने कहा नहीं खाऊंगा मौला जब तक तू नहीं खिलवाएगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हजरत गौसे आजम ने कहा मौला मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक तू नहीं खिलाएगा। एक दिन गुजरा, गौसे आजम ने खाना नहीं खाया। दूसरा दिन गुजरा, गौसे आजम ने खाना नहीं खाया। तीसरा दिन गुजरा, गौसे आजम ने खाना नहीं खाया। चौथा दिन गुजरा, गौसे आजम ने खाना नहीं खाया। 10वां दिन गुजरा, गौसे आजम ने खाना नहीं खाया। 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 20वां, 25वां दिन गुजरा, गौसे आजम ने खाना नहीं खाया। 30 दिन गुजर गए, गौसे आजम ने खाना नहीं खाया। 31 दिन हो गए, गौसे आजम ने खाना नहीं खाया।
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 दिन गुजर गए, लेकिन गौसे आजम ने खाना नहीं खाया, क्योंकि कसम खा चुके थे मेरे मौला जब तक कोई मेरे मुंह में ना डालकर खिलाएगा और जब तक तू नहीं खिलाएगा नहीं खाऊंगा। अब मुझे बताओ मुबारकपुर जिला संबल सूबा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, 40 दिन तुम खाना ना खाओ, तुम्हारा हालत क्या होगी, तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होगा, तुम्हारा निजाम जिंदगी कैसा दरहम बरहम हो जाएगा। लेकिन वो मेरा गौस है, अल्लाह से कहता है मौला जब तक तू खाना नहीं खिलवाएगा मैं नहीं खाऊंगा। 40 दिन का पीरियड गुजर गया, पेट से आवाज आई अलजू अलजू, हाथों से आवाज आई भूख लगी है, किडनी से आवाज आई भूख लगी है, दिल के अंदर से बॉडी के अंदर से आवाज आई दिल लग भूख लगी है। 40 दिन का पीरियड गुजर गया है, 40 दिन का जमाना गुजर गया, मेरे गौसे आजम ने खाना नहीं खाया। 41 दिन गुजर रहा है, 42 दिन गुजर रहा है, दिन पे दिन गुजरते चले जा रहे हैं, लेकिन गौसे आजम ने खाना नहीं खाया। इधर से एक अल्लाह का वली गुजरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी जाओ, खुला दरवाजे पर मेरा अब्दुल कादिर जीलानी बैठा है, खुला रास्ते पर अब्दुल कादिर जीलानी बैठा है। इधर से अल्लाह का वली हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी आए, हजरत गौसे आजम को देखा, पेट से आवाज आ रही है भूख लगी है भूख। गौर तो करो मुसलमानों, पेट बोल रहा है भूख लगी है। उधर से एक अल्लाह का वली आ रहा है जिसका नाम अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी है। जैसी गौसे आजम के करीब आए, पुकार का अब्दुल कादिर ये आवाज कैसी है, तो मेरे गौस ने कहा ये मेरा नफ्स जो है ये खाने में लगा है और मेरा दिल याद इलाही में लगा है। अल्लाहु अकबर करो, और तो करो, मकाम गौसे आजम समझो, ये मेरा नफ्स खाने का मुतलाशी है, लेकिन मेरा दिल याद इलाही का मुतलाशी है। अल्लाह, भूख पे भूख है, प्यास पे प्यास लगी है मुसलमानों, लेकिन मेरे गौस ने खाना नहीं खाया। हजरत अबू सईद ने कहा, अब्दुल कादिर आओ मेरे घर पे चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना खिलाने की तैयारी करता हूँ, चलो मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार कराता हूँ। हजरत अबू सईद ये कह के चल दिए कि शायद अब्दुल कादिर आ जाएंगे, मेरे पीछे पीछे आ जाएंगे। हम जैसा मौलवी होता तो पीछे पीछे चला जाता, लेकिन वो गौसे आजम है। हजरत अबू सईद गए अपने घर पे, खाना तैयार कराया, बीबी से कहा मोहतरमा दस्तरखान लगाओ, कहा किसकी दावत है, कहा गौसे आजम की दावत है। अल्लाहु अकबर कबीरा, झूमो मुसलमानों, सुनो अजमत गौसे आजम। दस्तरखान लगा है, सुबह से दोपहर हो गए, दोपहर से शाम होने को करीब आ गई, लेकिन गौसे आजम ना आए। अबू सईद दरवाजे पर खड़े इंतजार कर रहे हैं कि अब्दुल कादिर आए मैं खाना खिलाऊं, गौसे आजम आए मैं खाना खिलाऊं, गौसे आजम आए मैं खाना खिलाऊं, लेकिन मेरा गौस ना गया। अल्लाह ने हजरत खिजर को भेजा। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत खिजर को भेजा। खिजर से कहा खिजर जाओ, अब्दुल कादिर जीलानी का हाथ पकड़ के अबू सईद के घर पे ले जाओ। अब हजरत खिजर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, गौसे आजम के करीब आए, अब्दुल कादिर जीलानी के करीब आए, पीरों के पीर के करीब आए, रोशन जमीर के करीब आए। जैसे ही गौसे आजम के करीब आए, गौसे आजम का हाथ पकड़ा, हजरत गौसे आजम का हाथ पकड़ के हजरत खिजर लेके जा रहे हैं, हजरत अबू सईद अल मुबारक के दरवाजे पर लेके जा रहे हैं। दरवाजे पर इंतजार हो रहा है, अबू सईद इंतजार फरमा रहे हैं, हजरत अबू सईद इंतजार कर रहे हैं। अब इधर खिजर अलैहिस्सलाम हाथ पकड़ के गौसे आजम को लेकर आते हैं। अबू सईद अल मुबारक ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, मैं तुम्हें खाने की दावत देकर आया था, लेकिन तुमने खाने की दावत को कबूल क्यों नहीं किया? गौसे आजम खामोश रहे। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने गौसे आजम को दस्तरखान पे बिठा दिया और अबू सईद ने अपने हाथ से लुकमा बनाया और आसमान से आवाज आई, आला हजरत बोले, आसमान से आवाज आई, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे
प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। अजीजान मिल्लत सलामिया, अब आवाजें आ रही है। हजरत अबू सईद के दरवाजे पे आवाज आ रही है, ऐ अब्दुल कादिर खाले, आवाज आ रही है। अब्दुल कादिर खाले, आवाज आ रही है। अब्दुल कादिर खाले अब गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ खिदर सुन ले, मुझे खिलाने वाला कोई और नहीं, मेरा परवरदिगार मुझे कसम दे दे के खाना खिलवा रहा है। आला हजरत फरमाते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। अब अंदाजा करो मुसलमानों, उस गौसे आजम का मकाम क्या होगा जिसको खुदा कसमें दे दे कर खिलाए। उसकी वजह क्या है? गौसे आजम ने 40-40 साल तक जो ईशा के वुजू से फजर की नमाज़ें अदा की है, मेरे गौसे आजम ने 10-10 साल तक खाना नहीं खाया है। कभी घास खा ली, कभी पत्ते खा लिए, लेकिन मेरे गौस ने कभी नमाज ना छोड़ी। फजर की नमाज गौस ने ना छोड़ी, जोहर की नमाज गौस ने ना छोड़ी, असर की नमाज गौस ने ना छोड़ी, मगरिब की नमाज गौस ने ना छोड़ी, ईशा की नमाज गौस ने ना छोड़ी। गौसे आजम ने कोई नमाजें ना छोड़ी। रमजान का रोजा भी रख रहा है, पैदा हो रहा है तो रोजा रख रहा है, चलने के लायक है तो नमाजें पढ़ रहा है, जवान हुआ तो नमाजें पढ़ रहा है, जब बगदाद पहुंचा तो नमाजें पढ़ रहा है, जब 92 साल की उम्र हो गई तब भी नमाजें पढ़ रहा है। ऐ मेरी कौम के लोगों, जरा सोचो तो सही, गौसे आजम को ये मकाम ऐसे ही नहीं मिला है। खुदा की कसम, अगर हम नमाज पढ़ लेंगे तो अल्लाह हमें बुजुर्ग बना देगा, क्योंकि मेरे गौसे आजम ने कहा, ऐ मेरे नाना, नमाज़े लाना तुम्हारा काम है और बगदाद में अदा करना अब्दुल कादिर का काम। मेरे भाइयों, आज तुम्हारा आलम यह है कि तुम्हें फजर की नमाज से कोई मतलब नहीं, सुहर व असर से कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ, अगर मोहल्ले में गौसे आजम की बिरयानी है तो कहते हो हम सुन्नी है, बिरयानी जरूर खाएंगे, हम सुन्नी है, लंगर जरूर खाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों, अरे अगर तुम सुन्नी हो तो दुनिया को बता दो, हमें गौस की बिरयानी तो बाद में चाहिए, गौसे आजम के नाना की नमाज पहले चाहिए, गौसे आजम के नाना की नमाज पहले चाहिए। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में नमाजें पढ़ी, हमने कहा मेरे हुसैन तूने नमाजें कैसे पढ़ी? मेरे हुसैन ने कहा अब्बा सलम बरदान के बाजू कट रहे हैं लेकिन मैं नमाजें पढ़ रहा हूँ, ओनो मोहम्मद का गला कट रहा है लेकिन मैं नमाजें पढ़ रहा हूँ, हजरत कासिम की जवानी लुट रही है लेकिन हुसैन नमाजें पढ़ रहा है, हजरत अबू साहब हजरत कासिम की जवानी लुट रही है, मेरा हुसैन नमाज पढ़ रहा है। 6 महीने का गैर मासूम अली असगर का गला करबला के मैदान में कट रहा है, हुसैन मेरा नमाज़ें पढ़ रहा है, हजरत सकीना प्यास से तड़प रही है, हुसैन मेरा नमाज पढ़ रहा है, हजरत कासिम की जवानी छल्ली हो रही है, हुसैन मेरा नमाज़ें पढ़ रहा है, उम्मे रुबाब का कलेजा छल्ली हो रहा है, हुसैन मेरा नमाज़ें पढ़ रहा है, हजरत शहरबानों का कलेजा कांप रहा है, लेकिन हुसैन मेरा नमाज़ें पढ़ रहा है। मैंने कहा मेरे हुसैन, मेरे हुसैन, मेरे हुसैन, देख तेरा ये बेटा अली अकबर कट गया, तू नमाजों में लगा है, देख ये तेरा बेटा अली असगर कट गया, तू नमाजों में लगा है, देख ये तेरा कासिम कट गया, तू नमाजों में लगा है, देख ये तेरा भैया अली अकबर के बाद हजरत अली अब्बास के बाजू कट गए, हुसैन तू नमाजों में लगा है, देख हुसैन तेरी बेटी सकीना कैसी प्यास से तड़प रही है, तू नमाजों में लगा है, देख ये तेरा बेटा ज़ैनुल आबिदीन कैसे बुखार में तप रहा है, हुसैन तू नमाजों में लगा है, देख तेरा खानदान कट गया, हुसैन तू नमाजों में लगा है, देख तेरा खेमा जलने वाला है, हुसैन तू नमाजों में लग रहा है। तो हुसैन ने कहा लोगों, अरे घर कटे तो कट जाए, अली असगर कटे तो कट जाए, ये गवारा है, लेकिन नमाज छूट जाए ये हुसैन को गवारा। हुसैन ने कहा है नाना जान, नमाज का तोहफा देना खुदा का काम, तोहफे नमाज लाना नाना का काम है, और
और मेरे नाना तू गवाह रहना, नमाज उसके हक के साथ अदा करना, तलवारों के साए में हुसैन इब्ने अली का काम। मौला देख, अली अकबर का ये लाशा करबला के मैदान में बेगोरो कफन रखा है, लेकिन मेरी नमाज तो नहीं छूटी। देख मौला, 6 महीने का अली असगर मेरी गोद में तड़प तड़प के जां बलब होकर शहीद हो गया, लेकिन मेरे मौला नमाज तो नहीं छूटी। मेरे मौला देखिए मेरी नन्ही बच्ची सकीना कैसी प्यास से तड़प रही है, रो रही है। मौला बाबा, ऐ मेरे बाबा, आई फील द थर्स्टी माई बाबा, ऐ मेरे बाबा मुझे प्यास लगी है, प्यास। ऐ मेरे मौला देख मेरी ये नौजवान बहन ज़ैनब प्यास से तड़प रही है, मुझसे पानी मांग रही है। मौला कहां से लाऊं? सकीना ने कहा था बाबा पानी चाहिए, तो बाबा ने कहा ऐ मेरी जाने तमन्ना, मेरी जाने जिगर, मेरी महबूबे नजर सकीना, अगर पानी होता तो मैं प्यास नहीं बुझाता बल्कि वुजू कर लेता। मैं मिट्टी से क्यों वुजू करता, मैं मिट्टी से तयम्मुम क्यों करता? मेरी जाने जिगर सकीना पानी से वुजू करके नमाज पढ़ता, लेकिन मेरी बेटी पानी नहीं। सकीना तड़पी, उम्मे रुबाब का कलेजा फट रहा है, 6 महीने काली असरत जा बलब है। ऐ आसमान, तुझे अपने पानी के सारे दरवाजों को खोल देना चाहिए था। आसमान, तुझे गैरत नहीं आई, तू अपने सारे दरीचों को खोल देता, क्योंकि हुसैन का बच्चा प्यासा, हुसैन का लाडला प्यासा। ये जुमला अपने दिल पे हाथ रख के सुनो और दुआ करो अल्लाह ये जुमला बोलने की मुझे तौफीक दे। आसमान, कहां गया तेरे सीने का खजाने का पानी? करबला में क्यों ना उड़े? पूरी दुनिया के समंदर का पानी उठा लेता, खेमे हुसैन में डाल देता, ताकि अली असगर पानी से पी कर सैराब हो जाता। आवाज आई, अरे मैं तो कर देता, लेकिन खुदा ने कह दिया आसमान, अरे दुनिया को दिखाना है, जिसका बच्चा प्यास से दुनिया से गया उसका नाना हौज़े कौसर का मालिक और मुख्तार है। उसका नाना हौज़े कौसर का मालिक और मुख्तार, ताकि दुनिया देख ले अब पानी कौन पिलाएगा। शिम्र, हौज़े कौसर का पानी कौन पिलाएगा? हुसैन का नाना पिलाएगा। अली अकबर उठा प्याला, पिला अपने गुलामों को हौज़े कौसर का प्याला। अल्लाह, कासिम उठा प्याला, पिला अपने चाहने वालों को हौज़े कौसर का प्याला। सकीना उठा हौज़े कौसर का प्याला और पिला अपनी गुलाम और कनीज़ाओं को हौज़े कौसर का प्याला। अल्लाह अकबर कबीरा। मुबारकपुर जिला संभल के लोगों, हुसैन कह रहा है मौला कटे तो कटने दे, लुटे तो लिटने दे, सकीना तड़पे तो तड़पते रहे, परवाह नहीं। उम्मे रुबाब तेरा कलेजा फटे तो फटता रहे। मेरे हुसैन फिर तू बचा क्या रहा है? क्या बचा रहा है? तो हुसैन ने कहा मैं उसका नवासा हूं जिसने चांद को फाड़ के रख दिया। चांद को
मैं उसका नवासा हूं जिसने सूरज को बुला के झुका दिया। मैं उसका नवासा हूं जिसने दरख्तों से कलमा पढ़वा दिया। मैं उसका नवासा हूं जिसने अबू जहल के हाथ में कंकरों से कलमा पढ़वा दिया। मैं चाहूं तो नहरे फुरात मेरे खेमे में आ जाएगा। ये इम्तिहान सब्र था, वरना हुसैन है, उंगली जमीन पे रख दे समंदर निकल पड़े। फिर हुसैन तूने क्यों नहीं किया? तो हुसैन ने कहा, हुसैन ने कहा अब दिल पे चोट लगे तो कबूल करना। हुसैन ने कहा, हुसैन ने कहा मैं इसलिए प्यासा हूं। हुसैन ने कहा मैं इसलिए प्यासा हूं। हुसैन ने कहा मैं इसलिए प्यासा हूं ताकि